नमस्ते डियर लियो फ्रेंड्स। सिंह राशि के लिए, लियो राशि के लिए 2026 लियो लग्न के लिए पर्टिकुलरली कैसा रहेगा? देखिए, बेसिकली इस साल आपके लिए गुरु ग्रह का फेवर बहुत अच्छा है। ये गुरु आपके 11th हाउस में है, इसका बहुत अच्छा फेवर है। आपको समझ लीजिएगा 7 महीने तक, सिर्फ 5 महीने गुरु का फेवर नहीं है, बाकी 7 महीने तक गुरु का फेवर अच्छा है। और राहु आपके 7th हाउस में जीवन साथी के साथ कुछ कंट्रोवर्शियल एक्सपीरियंस आपको देता रहेगा। दिसंबर महीने में राहु आपके 7th हाउस से मूव करेगा और 6th हाउस की तरफ जाएगा, यानी कि राहु का भी फेवर अच्छा होने लग जाएगा दिसंबर 2026 से। बट शनि का जो नेगेटिविटी है ये एज इट इज बरकरार है 2.5 साल के लिए, यानी कि जून 2027 तक। शनि आपके 8th हाउस में है जो कर्मस्थान को देख रहा है। 8th हाउस में शनि है, ये कर्मस्थान को देख रहा है, मतलब आपको तीसरी दृष्टि है उसकी शनि की कर्मस्थान के ऊपर, यानी कि काम धंधे में ये आपको बार बार ऐसा लगेगा नौकरी छोड़ दूं, काम धंधे में चेंज कर दूं। नौकरी करते होंगे लियो तो बहुत टफ होता है लियो के लिए जॉब करना, क्योंकि जो नेचर है आपका बहुत एग्रेसिव नेचर है, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते। एग्रेसिव नहीं बोल सकते, आत्मसम्मान परिवर्तित्व बोल सकते हैं आपको। तो अब देखिएगा, मैं जिसको प्रिडिक्शन आपको समझा रहा हूं, कुछ आपके डिसीजन लेने में आपको इजी रहेगा। जैसे 2025 दिसंबर से सितारे जून 2027 तक, ऐसे तो मई 2026 से मई 2027 तक का जो टाइम है ये आपके गुरु का लाभ स्थान से मूवमेंट है, 11वें स्थान से। ये गुरु का लाभ स्थान का देखिए जनवरी मैंने यहां 26 लिखा है, बट एक्चुअल है ये पर्टिकुलरली दिसंबर 25 गिन सकते हैं आप। दिसंबर 25 से मई 2026 तक का जो समय है ये पॉजिटिव चेंज इन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, आप आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंज करेंगे। इस समय में हो सकता है कि आपके बड़े भाई है, चाचा है या कोई दोस्त है, उसकी मदद भी आपको, बहुत बड़ी मदद आपको मिलेगी। बिग सोशल रिकॉग्निशन, बहुत बड़ा आपको नाम मिलेगा, क्योंकि आप बहुत बड़ी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदोगे, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंज करोगे और परचेस ऑफ प्रॉपर्टी एसेट, और विवाह की संभावना है आपके 7th हाउस पर। गुरु की पूरी एस्पेक्ट है, 9वीं दृष्टि, और 9वीं दृष्टि हमेशा गुरु की बहुत अच्छा फल देती है। मतलब मैरिज लाइफ में बेसिकली आप लोगों का जीवन साथी या तो हैवी बॉडी होता है और आप लंबे होते हैं, ऐसा बहुत बार देखा है। या तो अगर आप आपका चेहरा बहुत सुंदर होता है, आपका जीवन साथी इतना सुंदर नहीं होता, क्योंकि आप पर जो सूर्य का तेज होता है। मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि मैरिज लाइफ एक एडजस्टमेंट होता है लियो के लिए। जीवन साथी फिजिकल अपीयरेंस के लिए, यानी कि अपने कपड़ों के लिए, ठाठ के लिए केयरफुल नहीं रहता, आपके ठाठ ही कुछ और। पैसे न हो तो बड़ा जीना मुश्किल हो जाता है लियो का। बट दिसंबर 2025 से मई 2026 तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर बच्चा ऑलरेडी विवाहित है तो संतान हो जाएगा, या संतान का गुड न्यूज मिलेगा आपको मिथुन राशि के गुरु में। संतान जनरली हमारे कुंडली के हिसाब से, हमारे लग्न से मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस ऐसा है कि 11वां गुरु आता है संतान का, कभी कभी 5th हाउस का गुरु आता है या 9th हाउस का आता है। यही ट्रायंगल पर चलता है काम, यानी कि धनु का गुरु होगा, आप देख लीजिएगा अगर आपका लियो लग्न है तो आपके संतान की कुंडली में धनु राशि का गुरु होगा, या मेष राशि का होगा, मिथुन का होगा या कुंभ का होगा। ये 6, 8, 12 में जनरली नहीं होता गुरु, तो मतलब ये बहुत अच्छा, अगर बेबी प्लान करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा समय है। ऐसे तो आपके संतान स्थान में धनु राशि है, जो कभी कभी मूल नक्षत्र भी होता है या धनु राशि, तो चेक करना पड़ता है। इनिशियल जो डिग्रीज है धनु राशि के वो मूल नक्षत्र के। तो ये हो गया आपका जनवरी से मई तक का जो सितारा है बहुत बुलंद है। अब जून से अक्टूबर में गुरु आपका 12वें स्थान की तरफ मूव करेगा, 12th हाउस की तरफ। ये गुरु आपको खर्च करवाएगा, यानी कि जून से अक्टूबर में ये आपके बच्चे के लिए खर्च हो सकता है, या आपके अपने एजुकेशन के लिए खर्च हो सकता है, आपके संतान के एजुकेशन के लिए खर्च हो सकता है, या संतान के विवाह कार्य के लिए भी बहुत बार खर्च देखा जाता है। क्योंकि गुरु यानी पैसा और 12वां स्थान यानी खर्च,
यानी ऐसा भी हो सकता है कि आपका पंचमेश है 12 में, तो आपके चाइल्ड को, अगर आपके संतान को अगर आप फॉरेन भेजना चाहते हैं, प्लान करना चाहते हैं, तो ये भी पंचमेश 12 में, तो ये आपका संतान फॉरेन जा सकता है। कोई रिलीजियस कार्य के लिए, धर्म कार्य के लिए बहुत बड़ा खर्च हो सकता है 12वें गुरु में, शुभ कार्य के लिए। मतलब ये पैसा वापरने का आनंद होना चाहिए, होता ही है। गुरु कर्क राशि का 12वें स्थान में, तो धर्म कार्य भी होगा। अब 12वें स्थान का ये गुरु आपके चतुर्थ स्थान को देख रहा है 5वीं दृष्टि से, 1 2 3 4 और 5, यानी कि ये गुरु आपको घर लेने का योग बना रहा है। बट ये घर आप लोन लेके करोगे, कर्ज लेके करोगे, क्योंकि ऑलरेडी जितने पैसे हैं ये आप के खर्च हो जाएंगे, ये संभवित है। मैंने ज्यादातर देखा है कि 12वें गुरु में, 8वें गुरु में जो घर का योग बनता है, जैसे 8वें गुरु में भी घर का योग बनता है, तो ये सारा पैसा लोन से आदमी रिपे करने की कोशिश करता है। यानी कि आपके पर्सनल पैसे सब खर्च हो जाएंगे और दूसरे पैसे लग जाएंगे। अब देखिएगा ये 12वां आपको गुरु का, यानी कि जून से अक्टूबर 26 तक का मैंने फल बताया आपको अप्रोक्सीमेटली, आप ये समझिएगा। बाकी सब ग्रहों का अपना अपना रोल है। मेरा मंथली वीडियोस में 3-3 दिन के प्रेडिक्शन में मैं डिटेल में बोलता हूं। काफी हद तक वो काम भी करता है, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस 100% ऑब्जर्वेशन होता है मेरा लोगों पर, और ये काम करता है। आप जरूर मेरा मंथली वीडियोस जरूर देखिएगा, और ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज औरों को फॉरवर्ड जरूर करिएगा। ये सफिशिएंट नहीं है कि आप थम कर देते हो, आपको फायदा होता है, ऐसा औरों को भी फायदा होना चाहिए, इसके लिए जरूर फॉरवर्ड करिएगा। बेसिकली नवंबर और दिसंबर के बारे में बात करूंगा। आपका गुरु लग्न में आ जाएगा, ये आपका विवाह करवाएगा, मैरिज करवाएगा, बच्चा प्लान करना, अगर समझो यहां संतान के विषय में आप गुड न्यूज आएगा, ऐसा मैंने बोला आपको। अगर आपका नॉर्मल एक विवाह हुआ और आपका बच्चा नहीं हुआ, संतान नहीं हुआ, संतान का कोई गुड न्यूज नहीं मिलता है मई तक में, तो आपको आईवीएफ के जरिए आगे बढ़ना चाहिए, और वो मई, नवंबर, दिसंबर में ये पॉसिबल है। नवंबर दिसंबर में शादी भी होगा, ऑलरेडी शादी है तो संतान होगा, और आपके घर के अंदर, मन के अंदर आप एक आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी लाकर रख देंगे, एक अजब शांति का भी अनुभव करेंगे, क्योंकि अभी आप अपने आप को रिवाइज करेंगे। आपको बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त भी हो सकता है इसमें, नवंबर से दिसंबर में। देखिए यहां जो जनवरी में जो मैंने सोशल रिकॉग्निशन बोला है, ये सोशल रिकॉग्निशन इसके लिए होगा क्योंकि आपके पास प्रॉपर्टी है, पैसा है आपके पास। बट ये रिकॉग्निशन नवंबर दिसंबर में आपके अपने कोई चीज आपने हासिल किया, उसके लिए ये अपना पर्सनल सम्मान है, ये आपकी प्रॉपर्टी की वजह से मिला हुआ सम्मान है। जनवरी से मई में आपके पास पैसे का नमस्ते है, आपको नमस्ते नहीं है, आपके पैसे को नमस्ते है जनवरी से मई में। और नवंबर दिसंबर में आपको सचमुच में प्रणाम करने वाले, आपके हाथ से ऐसा काम होगा, कुछ धर्म कार्य के लिए पैसा खर्च होगा जून से अक्टूबर में। जून से अक्टूबर में कुछ फाइनेंशियल शॉर्टेज का भी अनुभव होगा जून से अक्टूबर में। और मैंने फाइनेंशियली बेस्ट देखिए 17 सितंबर से 16 अक्टूबर बोला है। फाइनेंशियली इस साल में आपके पास बहुत बड़ा पैसा हाथ में आना चाहिए, आपका पूरा परिवार एकत्रित होगा और आपका राज चलेगा। 17 सितंबर से 16 अक्टूबर बेस्ट टाइम है आपके लिए फाइनेंशियली, यानी कि आपका पर्स भरा रहेगा। इन शॉर्ट ये जो गुरु का मूवमेंट है वो बहुत अच्छा है। अब देखें शनि के मूवमेंट के बारे में बताता हूं। ये शनि आपके कर्मस्थान को तीसरी दृष्टि से देख रहा है, तो आपको जून 27 तक, 2 जून 2027 तक आपको फास्ट करना है शनिवार को इफ पॉसिबल, या हेल्प करो पुअर पीपल को। आप उपवास नहीं कर सकते, आप बोलो मेरी उम्र बहुत बड़ी, तो हेल्प कर सकते हो पुअर पीपल को, गरीब आदमी को शनिवार को। अब शनिवार रविवार नहीं देखिएगा, बट हेल्प करते रहिएगा पुअर पर्सन को। आप जूते दे सकते हैं, टोपी दे सकते हैं, एडिबल ऑयल दे सकते हैं, हेल्प करें पुअर पीपल को। आप बोलेंगे पैसा भी नहीं है, पैसा नहीं है ऐसा लियो मैंने बहुत कम देखा है, तो राम 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 लिखने का चिट्ठी पर, कोई भी कागज ले वो ब्लैंक, उस पर राम 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 छोटा अक्षर से लिखो या बड़े अक्षर से लिखो, ये हनुमान जी के गले में पहना दो। शनि का जो आपके कर्म स्थान पर जो एस्पेक्ट है, इसकी वजह से हो सकता है कि आपका प्रमोशन भी रुका हुआ होगा। आपको जो प्रमोशन या तो जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, ये रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है। जून 27 तक ये धीरे धीरे आपका काम का बोझ बढ़ाता जाएगा, क्योंकि ये कर्मस्थान को शनि देख रहा है। अब 7th हाउस का राहु और लग्न का केतु,
सेवेंथ हाउस का राहु देखिए मैरिज लाइफ का, मैंने बोला आपका जीवन साथी अपना अपीयरेंस के लिए कभी केयरफुल नहीं होगा। जो ठाट से आप तैयार होते हैं कहीं जाने के लिए विवाह में, या आप देखते ही होंगे जब विवाह में जाते हैं तो आप वो ठाट से तैयार होते हैं, जीवन साथी को आपको बोलना पड़ता है, वो शनि वाला है। तो ये कंट्रोवर्सी है आपके लिए, और ये कंट्रोवर्सी मैरिज लाइफ में आपको जब तक राहु आपके सेवेंथ हाउस में है, यानी कि ये नवंबर 2026 तक ये राहु सेवेंथ हाउस में है। बट ये केतु लग्न में है, केतु लग्न में होगा तो एक बात ध्यान में रखिएगा, आपका जो फ्यूचर प्लान है वो किसी को मत बताओ, आपको नजर लगती, ये नजरबंदी वाला जो नजर लगने वाला जो कारोबार है उससे आप परेशान हो जाएंगे नवंबर तक। इसका रेमेडीज है, वेडनेसडे को कुत्ते को खाना खिलाओ, कीप योर प्लान सीक्रेट, 3 ब्लैंकेट का दान करो एवरी ईयर। मतलब अभी ये मेरा वीडियो आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक में मिल जाएगा। तो आपको दिसंबर जनवरी में हिंदुस्तान में विंटर सीजन होता है अबाउट 3, अपने नॉर्थ साइड में 3 ब्लैंकेट का दान करो, बहुत अच्छा लाभ रहेगा। ब्लैंकेट का दान क्या केतु के दान में होता है, तो 3 करिएगा। चेक्स वाला ब्लैंकेट हो तो अच्छा है, डार्क कलर वाला हो तो अच्छा है। बाकी 3 ब्लैंकेट सोसाइटी के स्वीपर को दे दो, जो आपका उधर जो स्वीपर है सोसाइटी का, आपका सिक्योरिटी का वॉचमैन है उसको दे सकते हो, स्वीपर को दे सकते हो। 3 ब्लैंकेट का दान कोई पुअर पर्सन को दे सकते हो। आप 3 ब्लैंकेट दान कर दीजिएगा, कभी भी कर दीजिएगा, बुधवार या शनिवार को या अमावस को। और गोमती चक्र का ब्रेसलेट मिलता है, गोमती चक्र छोटे छोटे गोमती चक्र होते हैं, इसका ब्रेसलेट मिलता है। लगभग ये गोमती चक्र 10 रुपये का एक गोमती चक्र मिलता है। 7 गोमती चक्र हमेशा पर्स में रखो जब आप कहीं भी जाते हैं। बेसिकली आपका जो ठाठ है, आपका जो चलना है, आपका बोलना है, आपका जो तौर तरीका है जिंदगी जीने का, ब्रांडेड कपड़े पहनना, रुबाब से बात करना, ये नजर लगता है। लोग समझते हैं आपके पास बहुत कुछ है, आपकी जेब खाली है, ये कभी किसी को अनुभव भी नहीं आ सकता है, किसी के समझ में नहीं आ सकता है कि आप यानी ब्लैंक भी हो सकते हो। इसके लिए आपको नजर लगता है। आपका जो ठाठ है, आपके चेहरे पे सूर्य का तेज होता है। कोई भी लियो लग्न को देख लो आप, उसके चेहरे पर तेज दिखाई देता है। आप उसको स्टेयर करोगे, आप कर ही नहीं सकते, ये आपकी इंप्रेशन होती है, कोई आपको स्टेयर नहीं कर सकता। अब देखें आपको ये 3 बताया मैंने, कुछ आपको रेमेडीज बताया, वो जरूर करते रहिएगा। आपको जो केतु का रेमेडीज मैंने पर्टिकुलरली बताया, राहु का रेमेडीज में विष्णु सहस्त्रनाम है। और ध्यान रखें कि राहु मैरिज लाइफ में कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी उन्हीं को देगा जिनका पर्टिकुलरली जन्म का सूर्य सप्तम में हो, शनि सप्तम में हो, उसके साथ का कनेक्शन नेगेटिव रिजल्ट देता है। अदरवाइज ये राहु कंट्रोवर्सी तो देगा, बट केतु के उपाय करने हैं आपको कम से कम दिसंबर तक। मतलब कुत्ते को बुधवार को खाना खिलाते रहो, कुत्ता काला है सफेद है कोई फर्क नहीं पड़ता, और ब्लैंकेट का दान करो और अपनी बातें गुप्त रखो। मतलब आप बोलोगे बिगड़ जाएगा। रिमेंबर, आपको आपकी जो पर्सनल बातें हैं, जिन लोगों की नजर ना लगती हो, ऐसे लोगों को बोलोगे ठीक है, बट सबको ढिंडोरा नहीं पीटिएगा अपनी अच्छी बात का। अब इस साल में मैं हर साल देखिए केयरफुल रहने की डेट बताता हूँ, एवरी मंथ, उसमें से 3-3 दिन को और डिस्क्राइब करते हैं हम लोग। मेरे वो ईयरली वीडियो तो ये है, मंथली वीडियो भी जरूर देखिएगा। 14 जनवरी से 12 फरवरी तक कोई आपका कोर्ट का लिटिगेशन है, रोग ऋण शत्रु से ये सावधान रहने का टाइम। कोर्ट का मैटर हो, पोस्टपोन कर दीजिएगा 14 जनवरी से 12 फरवरी, नहीं तो आप तकलीफ में आ जाएंगे। कहीं भी आप कोई चीज से, ज्यादातर मैं देखता हूं आप कंप्रोमाइज नहीं कर पाते अपने ईगो के साथ। तो कंप्रोमाइज करने के लिए सूर्य को रोज जल देते रहो। आपका अगर जन्म का सूर्य अगर 6, 8, 12 में, सूर्य को रोज जल चढ़ा के ही ऑफिस जाओ। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता, पूरब में मुंह करना है, आपको जल देना है, ज्यादा लाभ रहेगा। 14 जनवरी से 12 फरवरी में कहीं भी ट्रैवलिंग में जाते हो, कोई भी चीज खाने की आदत है आपको, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। 15 मार्च से 13 अप्रैल थोड़ा तनाव रहेगा। यह तनाव आपके जीवन साथी के परिवार में कोई फंक्शन भी हो सकता है, कोई सोशल फंक्शन की वजह से आप जमा वहां हुए हो और वहां आपको जलील होना पड़े, अपमानित होना पड़े, आपका जो सम्मान आप डिजर्व करते हो ये सम्मान न मिले, ये हो सकता है। 15 मार्च से 13 अप्रैल में आपको कहीं दुख होगा, ऐसा भी हो सकता है। बट एक पॉजिटिव साइड ये है 15 मार्च से 13 अप्रैल में, अगर आप योग, ध्यान, समाधि का कोशिश करते हैं, यानी कि साधना करते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है इसमें। यानी कि ये टाइम में आप आध्यात्मिक अनुभूति कर सकते हो। अपने माता या पिता से कुछ अगर मांगना हो तो बहुत अच्छा समय, ये 11वां गुरु भी बहुत अच्छा समय माना जाता है।
11वां गुरु यानी कि हम लोग जब भी बर्थ चार्ट में किसी के 11वां गुरु है तो उनको सजेशन दो, फैमिली के साथ रहो। आपका फैमिली का सपोर्ट आपको बहुत एक अच्छा खासा सपोर्ट दिसंबर 2025 से लेके मई 2026 तक आपको एक बहुत बड़ा सपोर्ट आपके परिवार से मिलेगा। 15 मार्च से 13 अप्रैल 2026 में ये सपोर्ट आप देख भी पाएंगे। खाली इसमें तनाव ऐसा रहेगा कि आपके इन लॉस के फैमिली में कोई फंक्शन है तो आप ज्यादा सम्मान एक्सपेक्ट ना करें उनसे। 16 जुलाई से 16 अगस्त तक आपको, अगर आप फॉरेन ट्राई कर रहे हैं कंट्री में, मैंने क्या बोला, आपका पंचमेश उच्च का 12 में हुआ है, हो सकता है कि आप आपके चाइल्ड के लिए फॉरेन कोशिश कर रहे हो या आप अपने एजुकेशन के लिए कहीं जाना चाहते हैं, तो आपका बाहर जाना भी हो सकता है, आपके संतान का बाहर जाना हो सकता है, क्योंकि पंचमेश 12 में। तो ये 16 जुलाई से 16 अगस्त तक अगर ऑलरेडी आप फॉरेन लैंड पे, तो ये आपको पीआर मिलने का टाइम है। 16 जुलाई से 16 अगस्त फॉरेन में रेसिडेंस जो मिलता है पीआर, वो आपका टाइम है 16 जुलाई से 16 अगस्त में। 100% आपका, अगर आप पीआर को अप्लाई करते हैं, कहीं एम्बेसी से रिलेटेड काम करते हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ा आपको 16 जुलाई से 16 अगस्त में फायदा मिलेगा। मेरे मंथली वीडियोस में और इसमें डिटेल में जाएंगे। इस साल में पर्टिकुलरली ये डेट क्यों मैं बता रहा हूं आपको कि इस डेट के आजू बाजू अगर कोई लॉन्ग टर्म का प्लान कर रहे हैं, देखिए मैंने घर लेने का योग आपको बताया, यहां प्रॉपर्टी लेने का योग बताया जनवरी से मई में, और नवंबर दिसंबर में घर लेने का योग बताया। घर तो दोनों में लगेगा, यहां प्रॉपर्टी बनेगा जनवरी से मई में, और इस प्रॉपर्टी की वजह से लोगों में आपको शोहरत भी मिलेगी। तो ये डेट के आजू बाजू ग्रहण की जो डेट है, इसके 7 दिन आगे और 7 दिन पीछे कोई भी शुभ कार्य को आप अवॉइड करिएगा। 7 दिन आगे और 7 दिन पीछे, जैसे कोई भी ग्रह, आप जब ग्रहण होता है, कौन से नक्षत्र में ग्रहण होता है, ये नक्षत्र को मुहूर्त के हिसाब से, वो नक्षत्र, उसके आगे का और पीछे का नक्षत्र, ये 3 नक्षत्र कम से कम 3-4 महीने तक टाल दिए जाते हैं, कम से कम 3-4 महीने तक टाला जाता है। तो अब आपको, आप ऑब्जर्व करें अभी इसको पर्टिकुलरली 17 फरवरी 2 सूर्य ग्रहण है, 2 चंद्र ग्रहण है। 17 फरवरी को जो सूर्य ग्रहण है वो आपके 7th हाउस में, पति या पत्नी के स्थान में, यानी कि पति या पत्नी का ईगो से कहीं ना कहीं क्लैश होगा। 17 फरवरी का, हिंदुस्तान में ये दिखने वाला नहीं है। 3 मार्च का जो चंद्र ग्रहण है ये आपके लग्न में है, यानी कि ये भी आपको तनाव तो देगा, क्योंकि ग्रहण है और चंद्र ग्रहण है, ये स्ट्रेस देगा आपको। दूसरा 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण आपके 12वें स्थान में, 12th हाउस में। तो 12th हाउस का ये जो ग्रहण है, ये मैंने आप जो प्रॉपर्टी का जो टाइम बोला है वो यही टाइम है आपका, कुछ घर लेने का टाइम है आपका। 12 अगस्त से सूर्य ग्रहण, तो ये प्लान टू टेक ए हाउस है, 12 अगस्त का इसी टाइम में है, तो घर लेने का होगा तो इस डेट से 7 दिन आगे और 7 दिन पीछे प्लान नहीं करिएगा। मतलब फाइनल आपका मूवमेंट होगा, फाइनली आप आपके घर पे मूव करते होंगे, तो ये डेट को ध्यान रखें। किसी बड़े पर्सन को मिलने जाना हो सके तो इस टाइम में 7 दिन आगे 7 दिन पीछे टालिएगा, इफ इट इज इन योर हैंड, आपके हाथ में होगा तो। और 28 अगस्त का जो चंद्र ग्रहण है ये आपके 7वें स्थान में, यानी कि 2 ग्रहण आपके वैवाहिक जीवन के स्थान में, मैरिज लाइफ के स्थान में। 17 फरवरी 28 अगस्त का ओम विष्णुवे नमः का जाप करते रहिएगा, विष्णु सतनाम करिएगा, और अपने जीवन साथी के साथ ज्यादा बहसबाजी नहीं करिएगा। ये ग्रहण में से 2 ग्रहण तो आपके 7th हाउस का और 1 ग्रहण आपके लग्न में ही 3 मार्च का। अभी ये हिंदुस्तान में दिखने वाला ग्रहण सिर्फ 3 मार्च वाला ग्रहण है, बट बाकी का ग्रहण का भी बहुत इफेक्ट होता है, तो आप इसको ऑब्जर्व करिएगा। अब इस साल का मैंने केयरफुल होने का डेट बताया, थोड़ा ग्रहण के बारे में बताया डिटेल में, और मंथली वीडियोस में और डिटेल में 3-3 दिन तक का डिस्क्राइब करेंगे, जहां एकदम इसमें जैसे जनवरी का वीडियो है उसमें और डिटेल में जाएंगे। ये तो डेफिनेटली आपके लिए 14 जनवरी से 14 फरवरी स्ट्रेस का टाइम है, हेल्थ, रोग, ऋण, शत्रु से परेशान रहेंगे, लेकिन डेट के लिए और डिटेल में जाएंगे। जॉब में स्टेबिलिटी आपको नवंबर दिसंबर में मिलेगा। जैसे धीरे धीरे अभी शनि आपके भाग्य की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो स्टेबिलिटी आपको नवंबर दिसंबर के आजू बाजू, जो हुआ जॉबलेस, पहली बात है, देखिए जॉब छोड़ना नहीं है आपको। शनि आपके कर्मस्थान को देख रहा है, बार बार अपने आप को, आप राजा है, दूसरों के साथ कंपेयर करके अपने आप को परेशान ज्यादा मत करो। आपका जो बहुत बार मैं देखता हूं लियोस को, इस
हर बार बोलता हूं, इस बार फिर से बोल रहा हूं, लियो अपने आप को कहीं जल्दी सेट नहीं कर पाता, शेर है, इसको अपना इलाका तय करना पड़ता है, तो बहुत तकलीफ भुगतता है। जॉब चेंज करने का नहीं है आपको, शनि आपके कर्मस्थान को देख रहा है और गुरु का भी बहुत बड़ा फेवर नहीं है। नवंबर दिसंबर में गुरु का कुछ फेवर मिलेगा, तभी आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हो तो करिएगा, नॉट नाउ, अभी नहीं करिएगा। चेंज होगा, आप परेशानी में और बढ़ोगे, कम नहीं होगा परेशानी आपका जॉब चेंज करने से। भागा भाग जाए, नसीब साथ जाए, भाग के आप जाओगे, नसीब आपके साथ आएगा, रिमेंबर दिस। बिजनेस के लिए शॉर्टेज ऑफ मनी जून से अक्टूबर में आप फेस करोगे, 12वां गुरु है। जून से अक्टूबर में श्री सूक्त का पाठ करिएगा, कनक धारा सुनिएगा, अगर आप जैन है तो उवग सरम करिएगा। ये तीनों, उवग सरम, कनक धारा और श्री सूक्त, ये आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, गूगल पे ढूंढोगे तो भी मिल जाएगा। हेल्थ के लिए 14 जनवरी से 12 फरवरी केयरफुल रहना है। कोर्ट का लिटिगेशन हो, पोस्टपोन करा दीजिएगा, नहीं तो आपके लिए तकलीफ है ये। और कोर्ट का कोई भी मैटर हो, अब देखिए 16 जुलाई से 16 अगस्त में गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कोर्ट का भी हो सकता है। 16 जुलाई से 16 अगस्त में टैक्स का, एरियर्स का भी रिलेटेड हो सकता है, यानी कि पे सिंसियरली अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम हो तो 16 जुलाई से 16 अगस्त में कोई ऐसा काम आप नहीं करना। मैं इसको मंथली वीडियोस में रिमाइंड करूंगा जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, यानी कि कहीं भी आपने नो एंट्री है, आप व्हीकल लेके अंदर चले गए, केयरलेस किया, कहीं सिग्नल आपने तोड़ दिया, ये 16 जुलाई से 16 अगस्त में सरकारी कोई भी कामकाज में गड़बड़ नहीं करिएगा। मैरिज के लिए बेस्ट टाइम है जनवरी से मई और नवंबर दिसंबर। जनवरी से मई में गुरु आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सप्तम स्थान को 9वीं दृष्टि से देख रहा है, और नवंबर दिसंबर में लग्न में का गुरु आपके 7th हाउस को देख रहा है, मतलब अविवाहित लोगों का विवाह होगा, ऑलरेडी जो विवाहित है उनको संतान होगा, और जिनको संतान है उनको संतान के विषय में कुछ अच्छी खबर मिलेगी, अच्छा न्यूज मिलेगा। जनवरी से मई में और नवंबर से दिसंबर में आपके संतान के साथ, बच्चे के साथ एक अच्छा ट्यूनिंग आप महसूस कर पाएंगे। अब देखिए बेबी प्लान करना हो तो भी यही टाइम है, जनवरी से मई, नवंबर और दिसंबर बेबी प्लान करने के लिए भी बहुत अच्छा है। अब आगे चलते हैं। फाइनेंशियली मैंने पहले ही बताया 17 सितंबर से 16 अक्टूबर आपके छत पे पैसे का बारिश आना चाहिए। ये पैसा आपका 30 अक्टूबर तक वापस जाएगा, लेकिन जो आगे मिलता है पैसा 30 अक्टूबर तक एक बहुत बड़ा खर्चा आपके हाथ में होगा, लेकिन यहां आपको 17 सितंबर से 16 अक्टूबर में बहुत बड़ा फिगर, बहुत बड़ा आंकड़ा आपके हाथ में आएगा। अब देखें, इन शॉर्ट ये साल बहुत अच्छा साल है आपका, जो वैवाहिक जीवन के लिए, जिन लोगों ने ऑलरेडी विवाहित है उनका मैरिज लाइफ को ट्यूनिंग हो जाएगा, जो अविवाहित है उनको विवाह का मौका मिलेगा, जिनको घर नहीं है उनको वो अपना घर को भी प्लान कर पाएंगे, ये प्लानिंग करेंगे। देखिए कुछ आई से जनवरी से मई में कुछ प्रॉपर्टी बनेगा आपका, कुछ प्रॉपर्टी लेने की कोशिश करोगे, और जून से अक्टूबर में एक घर लेने का, बहुत अच्छा घर लेने का, जून से अक्टूबर में एक अच्छा बहुत बढ़िया योग बन रहा है। और ये भी हो सकता है कि आपका, अगर जो आप फॉरेन कंट्री पे है तो ये आपको जून से अक्टूबर में पीआर भी मिल जाएगा, फॉरेन रेसिडेंस भी मिल सकता है। पीआर के लिए अगर जो ट्राई कर रहे हैं तो पूरा 16 जुलाई से 16 अगस्त में आपको परमानेंट रेसिडेंस भी मिल सकता है। मैं तो जून से अक्टूबर पर्टिकुलरली बहुत अच्छा समझता हूं, उसमें भी पीआर के लिए 16 जुलाई से 16 अगस्त द बेस्ट रहेगा। अब नवंबर दिसंबर में आपका लाइफ में स्टेबिलिटी आने लग जाएगा, स्थिरता आने लग जाएगा। आप जो भी लेवल पे धंधा करते हो, जनरली में बिजनेस करते हो तो शुक्र के बिजनेस होते हैं। शुक्र के बिजनेस मतलब ऑटोमोबाइल, टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट, वैसा फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड, एडवर्टाइजिंग, मीडिया, मार्केटिंग, जिसको फैशन से संबंध आता है वो काम करने वाले आप पर्सनालिटी है, और ये बहुत अच्छे समय से आप जा रहे हैं, अभी इसका एडवांटेज लीजिएगा। बी रिमेंबर, जॉब चेंज नहीं करना है। शनि के उपाय आपको जून 2027 तक करते रहना है, और जो राहु केतु का जो मैंने आपको रेमेडीज उपाय बोला है ये आपको नवंबर 2026 तक करते रहना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल। और ये सारी डिटेल्स आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा ताकि आपको डिसीजन लेने में कन्वीनियंट हो। ये आपको नहीं दिखता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या किसी से पूछिएगा, मैं 100% इसको पोस्ट सेक्शन में स्क्रीन को रखता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।